नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी हम लोग 15 दिन से अपने इस चैनल पे एक्टिव हैं और इसी 15 दिन में आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया। हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद देता हूँ। और चलिए अब आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक बच्चा था जो 15 साल की उम्र में ही अपने घर से मतलब अपने गांव से शहर की तरफ चला गया पैसा कमाने के चक्कर में। वो शहर गया, बहुत मेहनत किया। मेहनत करते 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 धीरे धीरे अर्न करते करते उसको 30 साल हो गए। जब पीछे मुड़ कर देखा तो वो देखा कि उसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बना ली है, बहुत सारी कंपनियाँ खड़ा कर दिया है, बहुत पैसा कमा लिया है। तब उसे लगा कि नहीं, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। अब उसे लगा कि मुझे अपना शादी करना चाहिए। तो उसने शादी किया। शादी करने के 1 साल बाद उसे एक बच्चा भी हुआ। फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, अपनी लाइफ जीने लगा। और एक समय 40 साल का जब हो गया तो सोच रहा था कि गॉड से मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपका आभार प्रकट कर रहा था वो भगवान का। उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। तो कैंसर हो गया है तो वो बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत सोचने लगा कि अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या थी, मुझे कैंसर हो गया, मैंने इतना कमाया, इतना बनाया, क्या होगा। तो उसका मैंने बताया कि एक बच्चा था जो अब 9 साल का हो चुका था। तो उसने सोचा ठीक है, इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, इससे जाने से पहले मैं अपने बच्चे को कैसे बिजनेस किया जाता है उसको सिखाता हूँ। तो एक सुबह उसने अपने बच्चे को बुलाया और एक बॉक्स दिया। उस बॉक्स को अपने बच्चे से बोला कि इस बॉक्स को आप बाहर ले जाओ और शाम तक जितने का बॉक्स है, इसमें जितने कीमत का सामान है इस बॉक्स में, उससे कीमत से बढ़ा के सब आपको पैसे सामान लेके आना है। तो बच्चा बॉक्स बहुत हैवी था फिर भी उठाया और बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद बॉक्स खोल कर देखता है तो उसमें उसने देखा कि उसमें गेहूं है। तो उसने बहुत सोचने लगा कि मैं गेहूं का क्या करूं कि पैसा बढ़ के मिले। तो उसने क्या किया, बहुत सोचते सोचते उसने दिमाग लगाया कि हाँ, गेहूं का आटा बन सकता है। तो वो पास में एक चक्की थी, वहाँ गया और उसके मालिक से, ऑनर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे इस गेहूं को पीस दीजिए और आटा बना दीजिए। बच्चे की मासूमियत को देखते हुए जो चक्की मिल का मालिक था, ऑनर था, उसने उसके गेहूं को पीस दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पीस दिया, पीस के उसको दे दिया। बच्चा शाम को उसी गेहूं के आटे को लेकर घर आया और बोला, पापा देखिए मैंने आपने गेहूं दिया था ना, मैं इसको आटा बना के लाया हूं जो उससे ज़्यादा कीमत का है। तो जो वो बिजनेसमैन था उसने बोला, अंदर अंदर बहुत खुश हुआ कि नहीं, बच्चा मेरा कुछ सीख गया है, चलिए बढ़ा के लाया। फिर अगले सुबह उसने बच्चे को फिर एक बॉक्स दिया और बोला कि आज फिर तुमको इस बॉक्स में जो सामान है उससे कीमत में ज़्यादा का सामान लेके तुम्हें आना है। तो बच्चा फिर बॉक्स लेके बाहर चला गया। बाहर ले जाके बॉक्स खोलता है तो देखता है कि वही आटा उसमें है जो उसने कल गेहूं से पिसा के आटा लेके आया था। अब बच्चा बहुत सोचने लगा कि अब क्या करे। फिर उसके दिमाग में आया कि हाँ, गेहूं के जो आटा है, गेहूं का जो आटा है, उस आटा से ब्रेड बनाया जा सकता है। तो वो फिर गया एक बेकरी के पास और बेकरी वाले ऑनर से, मालिक से बोला कि आप प्लीज़ मेरे इस आटा को ब्रेड बना दीजिए, आटा का हमारे ब्रेड बना दीजिए। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत मासूमियत से बोला। बेकरी का ऑनर भी उसके मासूमियत को देखते हुए बोला ठीक है। बच्चे ने बल्कि उसके सामने ये भी प्रपोजल रखा कि इस आटे से जो भी ब्रेड बनेगा उसका आधा आप रख लीजिएगा, हमको आधा ही दीजिएगा। तो बेकरी वाले ने भी क्या किया, उस बच्चे के आटा को ले लिया और उस आटे से ब्रेड बना के और ब्रेड को पैकेट में पैक करके उसको दे दिया। बच्चा शाम को फिर घर गया और बोला कि पापा देखिए
आपने मुझे आटा दिया था ना, उससे मैं कहीं ज़्यादा कीमत का सामान ब्रेड लेकर आया हूँ। बच्चा 10 ब्रेड का पैकेट लेकर आया था। उसके पिताजी बहुत खुश हुए, बोले चलिए बच्चा लग रहा है कि मेरा कुछ सीख रहा है। फिर अगले सुबह अपने बच्चे को फिर बुलाया और फिर उस ब्रेड को दे दिया और बोला कि आज आप इसे लेके जाइएगा। अब तक आप कीमत बढ़ा के लेके आ रहे थे, लेकिन आज इस ब्रेड को आप लेके जाइएगा और इस ब्रेड की कीमत जितनी है उससे 5 गुना कीमत ज़्यादा का आप सामान लेके आइएगा। बच्चा बड़ा सोच में पड़ गया, ब्रेड का पैकेट लिया, बाहर गया। फिर सोचते सोचते फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, ब्रेड का सैंडविच बन सकता है। तो वो एक शॉप पे गया जो सैंडविच का रेस्टोरेंट था, बहुत फेमस रेस्टोरेंट था। वहाँ पे गया, बच्चे ने उस सैंडविच जो रेस्टोरेंट था उसके ऑनर से बोला कि आप मेरे इस ब्रेड का सैंडविच बना दीजिए और इसमें से आप मुझे बस 8 सैंडविच ही दीजिएगा और सारे पैकेट आप रख लीजिए, सारा सैंडविच मुझे बस 8 सैंडविच बना के दे दीजिए। तो जो रेस्टोरेंट ऑनर था सैंडविच का, वो भी बच्चे के भोलेपन पे बोला चलो ठीक है, मैं उसको बना के दे देता हूँ। तो रेस्टोरेंट ऑनर ने उसके ब्रेड के पैकेट को रख लिया और बच्चे को 8 सैंडविच बना के पैक करके रैप करके अपने कंपनी का ब्रांडिंग करके उसको दे दिया। तो वो जो सैंडविच बनाने वाली रेस्टोरेंट थी वो बहुत फेमस था, बहुत ब्रांडेड था और वो अपने ब्रांडिंग के साथ रैप करके उस बच्चे को 8 सैंडविच दे दिया। बच्चा फिर घर गया और अपने पापा से बोला कि पापा देखिए, आपने जो मुझे ब्रेड का पैकेट दिया था 10, उसकी कीमत 100 रुपया रही होगी और मैं जो ये सैंडविच लेकर आया हूँ, आप देखिए ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड रेस्टोरेंट का सैंडविच है जो कि जिसकी एक सैंडविच की कीमत 200 रुपया है। तो आप सोचिए कि वो 8 सैंडविच लेके आया था, मतलब 1600। ब्रेड की कीमत कितनी थी? 100 रुपये, लेकिन वो सैंडविच कितना के लेके आया? 1600 रुपये का। तो पिता बहुत खुश हुआ और बोला कि हाँ बेटा, अब तुम बिजनेस सीख गए हो, अब कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। तो इस स्टोरी को, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप भी मेहनत करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। जैसे गेहूँ था ना, गेहूँ पीस के आटा बना, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो फर्स्ट स्टेज था। फिर उसके बाद गेहूँ से ब्रेड बना, वो सेकेंड स्टेज। ब्रेड से सैंडविच बना, वो थर्ड स्टेज। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यहाँ भी लेवल है, लेकिन पीसना का पड़ा फर्स्ट स्टेज में, गेहूँ से आटा बनने में उसको पीसना पड़ा, फिर आगे आगे बढ़ता। उसी तरह हमें क्या है, स्टार्टिंग में ही जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तभी हमें पीसना है, रगड़ाना है, मेहनत करना है। उसके बाद फिर धीरे 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 करके हम लेवल पे उठते जाते हैं, अपना हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे वैसे हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। हम भी गेहूं से आटा बनेंगे, आटा से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच। मेरे कहने का मतलब है कि हम भी अपने लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करेंगे। तो इस स्टोरी से सीखने वाली बात है। देखिए बिजनेस, इस स्टोरी से एक और ये सीख लीजिए कि बिजनेस का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई योर मनी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आप तभी हैं जब अपने मनी को, अपने पैसे को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मकसद यही था कि इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग ये समझें कि हमें कैसे अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, अपने वैल्यू को बढ़ाना है। वैल्यू बढ़ाने का मतलब कि हमें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है, बढ़ते जाना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस स्टोरी के माध्यम से समझ में आया होगा कि अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।